ये जो छापेमारी को हम तो ये मान के चलते हैं कि ये 2024 का इनका सरकार का चुनाव है, उसके परिप्रेक्ष्य में उत्पीड़न करने का एक तरीका है। तो ये मालूम है कि आजम खान साहब पाक साहब आदमी है, इन पे मुश्किल से 2-3 तोला सोना जो इनके बच्चों का होगा वो होगा, शायद मेरी राय में इन पर कोई सोना वोना नहीं। हम लोग तो वाकिफ़ हैं और भी लोग वाकिफ़ हैं, लेकिन ये जो हो रहा है मतलब 2024 की तैयारी हो रही है जहाँ तक मेरा आइडिया। आज मेरा पेपर था, मैं सरकार से बस इतना पूछना चाहता हूँ, जो मेरा कैरियर है उसका जिम्मेदार कौन होगा। यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है? यूनिवर्सिटी में एक तरीके से दहशत का माहौल बना दिया है, चारों तरफ पुलिस ही पुलिस है, यूनिवर्सिटी में एंट्री नहीं होने दे रहे हैं। हम इस वक्त आजम खान के घर पर खड़े हैं, अंदर रेड तलाशी जारी है इनकम टैक्स की, और अधिकारी सारे अंदर हैं। बाहर दरवाजे के बाहर आजम खान के समर्थक मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या वो सोच रहे हैं, क्या माने। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम हरज्ञान सिंह यादव है जी। मैं शाहबाद से पूर्व ब्लॉक प्रमुख हूँ, वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य रामपुर का जी। ये जो छापेमारी को हम तो ये मान के चलते हैं कि ये 2024 का इनका सरकार का चुनाव है, उसके परिप्रेक्ष्य में उत्पीड़न करने का एक तरीका है। आजम खान साहब का कहाँ पैसा रखा है? जो आदमी 40 साल का विधायक हो, 4-4 बार का मंत्री हो, गलियों में रह रहा हो, उसमें पैसा होगा? जो आदमी चंदे से रामपुर की आवाम को पढ़ाने के लिए, उनके बच्चों के हाथ में कलम देने के लिए जिसने यूनिवर्सिटी बनाई हो, 1-1 रुपये इकट्ठा कर रहा हो, उस पर नगद पैसा कहाँ रखा हुआ? उस पर कहाँ सोना रखा हुआ? ये तो जो रुपए इकट्ठा करते हैं चंदे का, वो यूनिवर्सिटी में जाकर लगा देते हैं। मेरी राय में तो उन पर ना कोई पैसा होगा ना सोना होगा। अब जो कर रहे हैं शासन वाले लोग, सरकार कर रही है, तो मेरी राय में तो उनका उत्पीड़न करने के लिए कर रही है। किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं कि हम सफ़र में भी रेड हुई है, चमरवा के विधायक नसीर खान के घर पर भी रेड हुई है, सलीम कासिम के घर पर भी रेड हुई है, यूनिवर्सिटी भी गए हैं। क्या सब आजम खान साहब उनके साथी सब इनकम टैक्स में फंस रहे हैं कि और किसी पे रामपुर में कोई पैसा नहीं है? क्या किसी में गलत तरीके धन अर्जित नहीं किया है? क्योंकि इन्हीं लोगों ने गलत तरीके धन अर्जित कर लिया, इन्हीं लोगों पर रेड मारी जाएंगी। इन पर रेड मारी जा रही हैं। जो पीछे 4-4 फुट पानी भरा पड़ा है घरों में, लोगों को आवाम का जीना दुश्वार है, इनके घर में पानी भरा पड़ा है, ये किसी को नहीं दिख रहा है, ये शासन को नहीं दिख रहा है, रेड दिख रही है बस शासन को केवल। क्योंकि उन्हें परेशान करना है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि लखनऊ से सुनार की टीम आई है वैल्यूएशन करने गोल्ड की, अंदर मौजूद है कन्हैया लाल जो गए जी, तो क्या गोल्ड है कि ये तो वही बता। अब इन्होंने क्या सोचा होगा ये तो वो बताएंगे, हमें क्या मालूम इसके बारे में। लेकिन हमें ये मालूम है कि आजम खान साहब पाक साहब आदमी है, इन पे मुश्किल से 2-3 तोला सोना जो इनके बच्चों का होगा वो होगा, शायद मेरी राय में इन पर कोई सोना वोना नहीं है। क्या नाम है आपका भाई? मेरा नाम वसीम है। वसीम भाई, क्या लग रहा है आपको जो आज डेट इनकम टैक्स हो रही है? जो सबको लग रहा है, जो हमें लग रहा है वही लग रहा है। अब देखिए, आप एक विधायक साहब हैं, आजम खान साहब लगभग 40 साल से विधायक हैं और इस गली में रह रहे हैं, तो आप सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, जितने भी मीडिया बंधु हैं वो भी जानते हैं, हम लोग तो वाकिफ़ हैं और भी लोग वाकिफ़ हैं, लेकिन ये जो हो रहा है मतलब 2024 की तैयारी हो रही है जहाँ तक मेरा आइडिया है। तो आपको लग रहा है कि 2024 की तैयारी है? हाँ, ऐसी लग रहा है, ऐसी लग रहा है। क्यों 2019 में नहीं होता ये? माननीय मंत्री जी के ऊपर क्या एलिगेशन लगा? कुछ नहीं है अभी, लेकिन ये है, अब सही है जो भी हो रहा है, आप क्या कह सकते हैं इसमें? अब ये तो टाइम बताएगा, 2024 में जो होगा वो देखा जाएगा। अब नहीं जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिफ। आसिफ भाई, क्या कहेंगे? नहीं, बहुत गलत हो रहा है। देखिए, एक ऐसे व्यक्ति को जिसने इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी रामपुर को दी, रामपुर नहीं आसपास के ज़िलों में इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं है, और एक यूनिवर्सिटी का फाउंडर जो इतना काबिल व्यक्ति, जिसकी आवाज़ पूरे हिंदुस्तान में गूंजती है, जिसकी ईमानदारी की कस्में यहाँ की आवाम खाती है, और वो जानते हैं कि जो भी किया है आज़म खान साहब ने वो यहाँ की आवाम के लिए किया है, अपनी पूरी ज़िंदगी यहाँ की आवाम के लिए लगाई है। आज देखिए नगर पालिका क्या हालात हुए पड़े हैं यहाँ पर, कौन सुनने वाला है, कौन देख रहा है? यहाँ पर कोई नहीं है। क्या कर लेंगे आप इस तरह से परेशान करके आज़म खान साहब को? कुछ हासिल होने वाला नहीं है। सोचना चाहिए सरकार को, देखना चाहिए और इस तरह से परेशान नहीं करना चाहिए। इससे पहले भी उनके ऊपर एलिगेशन लगे, झूठे मुकदमे लगाए। अभी आपने पीछे देखा होगा, कोर्ट ने ही उन्हें एक मुकदमे में जिसकी FIR ADM कराते हैं, जिसकी FIR और कोर्ट, और फिर वही कहते हैं कि मैं दबाव में मुझसे इस बयान को लिया गया। क्या कहेंगे आप? क्या हो रहा है ये इस मुल्क में? क्या वाकई में ऐसे जिया जाएगा? एक काबिल लीडर को इस तरह से परेशान किया जाएगा? ये बहुत गलत हो रहा है आज़म खान साहब के साथ, और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। जी, क्या नाम है भाई आपका? क्या नाम है? मेरा नाम साकिब सैयद है। क्या क्या हो गए? मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं एक जौहर यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट हूँ। मैं अपने चांदा सर से मिलने आया था क्योंकि आज मेरा है पेपर। यूनिवर्सिटी में इस तरह का माहौल कर रखा है कि बिल्कुल बच्चों के दिल में एक दहशत सी बैठी है। आज मेरा पेपर था, मैं सरकार से बस इतना पूछना चाहता हूँ, जो मेरा कैरियर है
उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है? यूनिवर्सिटी में एक तरीके से दहशत का माहौल बना दिया है। चारों तरफ पुलिस ही पुलिस है। यूनिवर्सिटी में एंट्री नहीं होने दे रहे हैं और एंट्री करवा भी रहे हैं। आज बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनका पेपर था, तो पेपर के लिए उन्होंने वहाँ पे एंट्री नहीं होने दी और एंट्री करवा रहे हैं। तो उनसे ये कह रहे हैं कि आप अगर एंट्री होगी तो आप यहाँ पे 2 या 3 दिन यहाँ पे रहेंगे और आपका फ़ोन यहाँ पे सबमिट होगा। तो अब इस तरीके से हमारा करियर का क्या होगा? क्या का पेपर था आपका? आज मेरा क्रिमिनोलॉजी का पेपर था। अच्छा, क्या कर रहे हैं आप? मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, 3rd ईयर में। तो यूनिवर्सिटी के हालात आप देख के आए अंदर? यूनिवर्सिटी में मुझे बस इतना जाने दिया कि बस एक तरीके से उन्होंने अंदर घुसने दिया, उसके बाद में उन्होंने सबको बाहर निकाल दिया। ना तो वहाँ पे हमारे वाइस चांसलर सर हैं, बिल्कुल दहशत का माहौल बना दिया है। इतनी पुलिस फोर्स वहाँ पे लगी है कि बच्चा आने से भी डर रहा है। अब मेरे साथ के जो बच्चे हैं जो और स्टूडेंट हैं वो भी ये कह रहे हैं कि भाई इस तरीके से माहौल रहेगा तो हम कैसे पढ़ेंगे, हमारे करियर का क्या होगा? बस मैं तो सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, जो ये यूनिवर्सिटी बनाई है उन्होंने हमारे हाथ में कलम देने के लिए तो बनाई है, हम पढ़ लिख के किसी इस काबिल बन सकें। ये थोड़ी ना वहाँ से कोई भी बच्चा पढ़ लिख के निकलेगा, कोई गुंडा थोड़ी बन के निकलेगा, कोई मवाली बन के थोड़ी निकलेगा। जो ये बच्चा पढ़ के निकलेगा, जैसे मान लीजिए मैं वकालत कर रहा हूँ, एडवोकेट का कोर्स कर रहा हूँ, तो मैं वहाँ से निकलूँगा तो मैं जज की भी तैयारी कर सकता हूँ। तो नाम रोशन किसका होगा? मोहम्मद अली जौहरी यूनिवर्सिटी का। सरकार नहीं चाहती कि आली जनाब मोहम्मद आजम खान साहब का जो ये यूनिवर्सिटी बनाई है इसका बच्चा कोई इस काबिल बन सके, बस यही सरकार का मानना है। शुक्रिया। तो ये हमने आजम खां के घर के बाहर से उनके समर्थकों से बात की, जिन्होंने अपनी राय बड़ी बेबाकी से रखी। रामपुर से आमिर खान, यूपी तक।